श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम रहो धरती में, लेकिन त्याग की भावना से रहो, असंग रहो। अब एक स्थान में आसक्ति करने की जरूरत नहीं है कि यहीं रहेंगे, किसी व्यक्ति से संबंध रखने की जरूरत नहीं है, और किसी वस्तु को अपनी समझने की जरूरत नहीं है। ये प्रदीप्त अंतर्दृष्टि इसको बोलते हैं, इसका नाम संन्यास है। क्या स्थान से आसक्ति नहीं, वस्तु से आसक्ति नहीं, व्यक्ति से कोई संबंध नहीं। जहां मौज हो, चाहे जिसके साथ रहें, अकेले रहें न रहें, और चाहे जो खाएं पिए पहने, मगन रहो बस। और विद्धि माया मनोमयम, ये सारी सृष्टि जो है वो मनोमयी है। केवल मानसिक जैसे स्वप्न की सृष्टि होती है ऐसे है, इसको माया इति विद्धि, इसको बिल्कुल माया जादू का खेल समझो। मन माया रचना मेताम, ये मेरी माया की रचना है नारायण, मस्त रहो और मेरा अनुभव करते हुए विचरण करो। ऐसे उद्धव जी को 7 श्लोक हैं उद्धव जी के उपदेश के, संक्षेप में उसका अर्थ यही है नारायण। ये भी बता दिया उन्होंने कि ये जो विधि और निषेध है, ये जो तत्वज्ञानी हैं उनके लिए नहीं होता है। वो दोष दृष्टि से निषेध से निवृत्त नहीं होता, स्वभाव से ही निवृत्त होता है। और वो गुण दृष्टि से विहित कर्म नहीं करता। जैसे संसारी लोग पूछते हैं ये काम करने में क्या फायदा है जी, ओहो तो नारायण ये काम करने में क्या नुकसान है जी, ये जैसे संसारी लोग पूछते हैं, ये सब उसका दृष्टिकोण नहीं होता। वो तो जैसे बालक स्वभाव से ही कुछ खेलता रहता है, करता रहता है, ऐसे ही महात्मा लोग न रहते हैं। अब उद्धव जी ने कहा कि महाराज आपकी बात जो है वो तो बड़ी कठिन है, बड़े बड़े जोगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नारायण ये भला कोई साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है। सो आप तो कोई सरल जोगविद योग विन्यास, जोगेश योग विन्यास, आप कोई सरल बात बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई, मनुष्य का उद्धार दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब वो मनुष्य स्वयं अपने को उठाना चाहे, गड्ढे में गिरा, उद्धार माने क्या कि जैसे गड्ढे में कोई गिरा होए और वहां से उसको निकाल दिया जाए। तो यदि वो गिरा हुआ जो है वो निकलना ही न चाहता हो, गड्ढे में ही रहना चाहता हो, तो दूसरे लोग क्या करेंगे, कैसे उसका हाथ बाएं पकड़ के खींचेंगे। इसलिए मनुष्य के मन में स्वयं अपने उद्धार की इच्छा होनी चाहिए और उद्धार करना चाहिए। ये संसार में जो लाखों प्रकार के शरीर हैं, उनमें ये जो मनुष्य शरीर है, ये पुरुष शरीर है, मनुष्य शरीर है, ये हमको बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें बुद्धि की विशेषता है और मनुष्य को स्वयं सोच विचार करके अपना उद्धार इसमें से कर लेना चाहिए। यदि मनुष्य जीवन में आकर के किसी ने अपना उद्धार नहीं किया तो उसने बड़ी हानि उठाई है। और ये जो मनुष्य का आत्मा है यही अपना गुरु है और यही अपना शिक्षक है। स्वयं अपनी बुद्धि से ही मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने दत्तात्रेय और महाराजा जदू के संवाद का आख्यायिका जो है, इधर जदू और उधर अवधूत दत्तात्रेय, ब्राह्मण के नाम से उनका उल्लेख है, क्योंकि वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी तो वही हैं। और महाराज एक दिन राजा जदू विचरण कर रहे थे अपने राज्य में, सो उन्होंने देखा कि एक अवधूत महाराज मोटा तगड़ा, शरीर में धूल लगी हुई, अब मिले। राजा जदू ने तो बड़ी ढिठाई के साथ उनसे प्रश्न किया कि महाराज आप कहाँ इतना भोग करते हैं कि इतने मोटे तगड़े हैं, आपको कमाई तो कोई है नहीं और मोटे तगड़े इतने। ऐसे ही प्रश्न है वो।
जो भोगवान होता है उसी का शरीर तगड़ा देखने में आता है, और भोग तो उद्यमी को मिलता है जो काम करता है, और आपके पास कोई उद्यम तो है नहीं, फिर इतने मोटे तगड़े आप ऐसे हंसते खेलते महाराज जैसे कोई अमृत के समुद्र में डुबकी लगा रहा हो, आप हैं कौन। अब तो दत्तात्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि देखो, मनुष्य को हर जगह कुछ न कुछ सीखने का अभ्यास चाहिए। ये आदत डाल लो कि चाहे अच्छे बुरे जिसको भी हम देखेंगे उससे कुछ न कुछ सीखेंगे। अच्छे से ये सीखेंगे कि ये करना चाहिए, और बुरे से ये सीखेंगे कि ये नहीं करना चाहिए। रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावण आदिवत। राम आदि से करने की शिक्षा लेनी चाहिए और रावण आदि से न करने की शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा लेने के लिए पुरुषस्य गुरु आत्मैव, सीखना चाहिए सबसे। सो दत्तात्रेय जी ने बताया कि जैसे प्रकृति के 24 तत्व हैं नारायण, वैसे मेरे 24 गुरु हैं। गुरु माने सबसे मंत्र नहीं लिया है वो, हाँ, सबसे कान नहीं फुकाया है, हाँ, परंतु हमने सबसे सीखा है। गुरु माने जिससे सीखा जाता है। तो किससे सीखा है? तो बोले हमने पृथ्वी से सीखा है। हो क्या पृथ्वी से क्या सीखा है? कि ये सीखा है कि नारायण उसको चाहे कोई काटे पीटे खोदे हग्गे मुत्ते, नारायण वो तो सबको क्षमा करती है। और उसका ये हिस्सा है पहाड़, नारायण वो कैसा स्थिर रहता है, और सबके लिए पीने का पानी जो है वो गंगा जमुना सबको देता है, और उसी की वजह से वर्षा भी होती है। नारायण पृथ्वी का एक हिस्सा पेड़ है, उससे हम ये सीखा है कि वो अपने फल से, फूल से, पत्ते से, छाया से, लकड़ी से, नारायण सबसे लोगों का कल्याण ही करता है। हमने वायु से ये सीखा है कि वो सब जगह जाता है महाराज, सुगंध में भी निकलता है और दुर्गंध में भी। लेकिन नारायण वो सबको छोड़ता भी चलता है, सुगंध को भी छोड़ दिया, दुर्गंध को भी छोड़ दिया, कहीं आसक्त नहीं होता है, और सबके शरीर में रहकर सबको वही प्राण देता है। नारायण आकाश से हमने ये सीखा है कि वो सर्वव्यापक है महाराज, सबको सबके हृदय में एक ही रहता है। और जल से मैंने ये सीखा है कि वो कितना मधुर है और कितना पवित्र, जो जल में स्नान करे उसको तो पवित्र कर दे, निर्मल कर दे। और नारायण सबको जितने भी व्यंजन बने, चाहे शक्कर से बने, चाहे नमक से बने, चाहे खटाई से बने, वो जल ही उसमें जो है वो रसीला होता है, अनेक रस का रूप धारण करता है। ऐसे मनुष्य को जल से ये सीखना चाहिए कि वो जहाँ जाए महाराज, नमक के साथ मिले तो वहाँ रस, और शक्कर के साथ मिले तो वहाँ रस, खटाई के साथ मिले तो वहाँ रस, वही दही में, दूध में, घी में, सब जगह वही रस है। अपना रसीला जो है, रसीलापन नहीं छोड़ना चाहिए। और नारायण आदमी को अग्नि से ये सीखना चाहिए कि वो तेजस्वी रहे, दुराधर्ष चाहे कोई महाराज चाहे कि हम उसको दबा दें तो दबाने वाला नहीं है। 1000 मन लकड़ी डाल दो अग्नि के ऊपर वो उसको जला देगी, अच्छा डालो तो जला दे, बुरा डाले तो जला दे। ये अग्नि से सीखना चाहिए। इस प्रकार महाराज एक एक वस्तु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जब पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, नारायण, और उन्होंने कपोत से शिक्षा ग्रहण की। एक कबूतर कबूतरी थे, वो आपस में बड़ा ही प्रेम करते थे महाराज, ऐसा प्रेम करते थे कि एक दूसरे को छोड़ करके रह न सके। लेकिन एक दिन एक शिकारी आया और नारायण उसने
उसके बच्चों को पकड़ लिया, कबूतरी को पकड़ लिया, कबूतरी कूद पड़ी और नारायण कबूतर को भी मार के वो चला गया। ऐसे संसारी गृहस्थ लोग जो हैं वो फंसे रहते हैं एक दूसरे में, उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि उनके सिर पर जो काल सवार है वो आता है। इसी प्रकार महाराज अजगर से भी उन्होंने कुछ सीखा कि समय पर खाने को तो मिल ही जाता है, और समुद्र से सीखा कि चाहे वर्षा हो चाहे न हो, अब वो तो एक सरीखा ही रहता है, वर्षा न होने पर सूखता नहीं और वर्षा होने पर बाढ़ नहीं आती। ऐसे मनुष्य को कभी कोई चीज आ गई तो उसमें बढ़ना नहीं, फूलना नहीं, और नारायण कोई चीज चली गई तो उससे दुखी नहीं होना। इसी प्रकार महाराज ये जो क्या नाम है शहद बनाने वाली मक्खियां होती हैं, वो बेचारी बहुत परिश्रम करके यहाँ से वहां से रस ले करके आती हैं। एक दिन रस निकालने वाला आता है और लेके चला जाता है, और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। उनको खाने पीने के लिए इकट्ठा करते हैं पर उनको बिल्कुल नहीं मिलता है। एक श्लोक है गरुड़ पुराण में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहा कुरंग मातंग पतंग मीना भृंगा हताहा पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यते जस सेवते पंचभिरेव पंच। हाँ, हरिण जो है वो संगीत सुनने के लिए गया और उसको शिकारी ने पकड़ लिया। नारायण हाथी जो है वो हथिनी के स्पर्श में भूल गया और पकड़ा गया, उसको गुलाम बनना पड़ा। और पतंग जो है वो दिए की लौ को देख करके रूप पर मोहित हुआ और जा करके जल गया। नारायण और भौरा जो है वो रस लेने के लिए फूल में गए, ये मीन जो है मछली जो है वो रस लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, खाने के लिए कटिया के पास गई, जो केचुआ खाने लगी सो वही उसमें फंस गई, और भौरा कमल में रस लेने के लिए गया और वहीं बेचारा मारा गया। एक एक विषय के लोभ से ये पांचों मारे जाते हैं, तो भला वो मनुष्य जो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों का सेवन कर रहा है वो कैसे न मारा जाए। और नारायण मधुमक्खियों का जैसे जाता है और मधुहा आकर के ले जाता है। और फिर एक पिंगला का दृष्टांत दिया। एक पिंगला वेश्या थी, नारायण वो कहाँ रहती थी, तब मिथिला पुरी में रहती थी, विदेहों की नगरी में। और वो महाराज उसको बस यही इंतजार रहती थी कि कुछ और कोई और पुरुष आवे और हमको धन दे जाए, नारायण हमारे साथ भोग करे। नारायण अब एक दिन वो बारंबार बाहर निकले, देखे अब कोई आता है, अब कोई आता है। सो इंतजार करते करते उसके मन में बड़ा वैराग्य हुआ। दत्तात्रेय जी वहां उसके दरवाजे के सामने एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सो उनके शरीर की जो हवा जाए करके लगी वो तो देख रहे थे, और उनकी हवा पहुंच गई उसके पास। महाराज उसने कहा, राम राम, हमारे अंतरात्मा के रूप में साक्षात भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, और नारायण हर समय हमको सुख देते हैं, हमको प्रकाश देते हैं, हमको जीवन देते हैं और परमानंद का दान करते हैं। उनको छोड़ करके मैं ये महाराज जो स्त्रियों के गुलाम हैं उनके साथ मैं सुख लेना चाहती हूँ। दुनिया में आज तक किस स्त्री पुरुष ने किस स्त्री पुरुष को सर्वदा के लिए सुखी किया है, ये तो मेरा भ्रम है, अब छोड़ दिया। अब मैं तो साक्षात नारायण का भजन करूंगी। अब महाराज आगे बताया कि एक चील पक्षी था, क्षेमंकरी भी बोलते हैं, कुरर भी बोलते हैं, नारायण वो अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा लिए हुए चिड़िया उड़ रही थी। अब दूसरी चिड़ियों ने देखा, उसके पीछे पड़ गए कि हम तो छीन लेंगे। अब 50 चिड़िया उसके पीछे घूमने लगे महाराज। अब वो यहाँ वहां भागे और कहीं छूटे तो है नहीं। अंत में उसने मांस का टुकड़ा जो है वो फेंक दिया, तो सब मांस के टुकड़े की ओर चले गए और वो शांति से बैठ गई अपने स्थान पर। वहां उसको भी दत्तात्रेय जी की हवा ही लगी थी हो। अब
नारायण एक दिन दत्तात्रेय जी ने सीख लिया उससे। एक दिन देखा एक बालक बैठा हुआ है नारायण, अब उसको न मान है न अपमान है, अपने आप ही खेलता है, हंसता है, रोता है। बोले आहा, जीवन तो यही अच्छा है। एक जगह देखा दत्तात्रेय जी ने कि घर में कुमारी कन्या अकेली है। अब उसका जहाँ ब्याह होने वाला था वहाँ के लोग आए गए घर में। अब घर में चावल तो तैयार था नहीं, धान था। सो उसने सोचा कि हमारा कर्तव्य है कि इन लोगों को खिलावें पिलावें, स्वागत करें। न माँ है न बाप है, घर में कोई नहीं है, तो क्या करें। अब वो धान कूटने के लिए गई महाराज, तो उसके हाथ में जो शंख की चूड़ियां थी वो आपस में झनकार करें, तो उसने धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। 2 चूड़ियां रह गई तब भी आवाज होए, तो उसने दूसरी को भी निकाल दिया। केवल एक चूड़ी अपने हाथ में रखा, तब आवाज होना बंद हो गया। इसी प्रकार महाराज जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें बासे बहु नाम कलहो भवेद वार्ता द्वयोरपि। बहुत रहेंगे तो झगड़ा भी हो जाएगा और आपस में राजकथा होगी महाराज, राजनीति की चर्चा। अब एक जगह महाराज एक रूस के पक्ष में गया और एक अमेरिका के पक्ष में गया, दोनों में बात होने लगी। साधु थे वो। अब वो बोले नहीं रूस बढ़िया है, कहो बोले अमेरिका बढ़िया है। दोनों में जरा कसमकस हुई, जोर जोर से बोलने लगे, आंख लाल हो गई, मारपीट हो गई दोनों में। अब न उनको रूस जाना न उनको अमेरिका जाना, नारायण, न उसके पक्ष में लड़ना न उसके पक्ष में लड़ना। ये जो राज कथा है ना, राज कथा, भोग कथा, जगत कथा ये संसारियों में आ जाती है। सो इससे बचना चाहिए। ये मैंने उससे सीखा। एक नारायण मैंने देखा कि राजा की सवारी निकल रही थी नगर में, और वहां बढ़ई जो है वो बाण बना रहा था, नार लोहार। ऐसा तन्मय था वो बाण बनाने में, वो बाण को भी कई तरह से मोड़ लेने वाला बनाना था। नारायण कैसी उसमें शल्य जो है वो कैसे लगाना था वो बना रहा था। सो किसी ने आके पूछा कि क्यों भाई, राजा की सवारी यहाँ से आगे बढ़ गई कि अभी आई नहीं। उसने आंख उठा के देखा, बोले भाई देखो मेरा ध्यान तो बाण बनाने में लगा था, मैंने ये नहीं देखा कि राजा की सवारी सड़क पर से अभी गई कि नहीं गई। इसी प्रकार महाराज जो भी काम अपने करें तन्मय होकर के तल्लीनता से करना चाहिए, पूरे मनोयोग से। झाड़ू लगावे तो उसको गलत, वो छोटा काम न समझें, रसोई बनावे तो छोटा काम न समझें, बर्तन मांजे महाराज ऐसा साफ सफूफ होना चाहिए, चमाचम कि नारायण पूरा मनोयोग से जो भी काम करें उसको पूरे मन से कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये जो अनेक प्रकार के गुरु हैं, वो नारायण एक कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को ले जा करके बंद कर देता है और वो ध्यान करते करते वही हो जाता है। ध्यान में बड़ी शक्ति है। और नारायण मैंने मकड़ी को देखा, जाला फैलाती है महाराज, और उसी में घूमती है, खेलती है, और नारायण जो कीड़ा फंस जाता है उसमें उसको खाती भी है, और सारा का सारा वो निगल जाती है उसको। इसी प्रकार परमेश्वर जो है ये विश्व सृष्टि जो है वो करता है। सो महाराज आदमी सजग होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। वो जहां से चाहे वहां से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दत्तात्रेय जी ने बताया कि मेरे ये सब गुरु हैं और मैंने इनसे शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा गुरु तो मेरा ये शरीर है। नारायण विव्रत स्म सत्व निधनम सततार्त्युदरकम अभी है नारायण, और क्षण क्षण में मौत के पंजे में फंसा हुआ बदलता जा रहा है। जो कल पानी की धारा बह रही थी वो आज नहीं है, जो कल आम का फल फला था वो आज नहीं है, वो तो बदल गया। नारायण जो दीपक की ज्योति, जो ये बल्ब जो 5 मिनट पहले जल रहा था सो अब नहीं है,
वो तो बिजली आती जा रही है और खर्च होती जा रही है, नहीं तो नारायण यूनिटों की गिनती होती ही नहीं कितने यूनिट खर्च हुए, लेकिन मालूम पड़ता है कि वही का वही है। ऐसे ये शरीर मालूम तो पड़ता है कि वही है। एक डॉक्टर ने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारा सबसे कम वजन कब था। मैंने उसको पूछना था कि कैसे वजन घट बढ़ रहा है। वो आदमी ने बताया कि हमको लोगों ने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं 7.5 पाउंड का था। वही मेरा सबसे कम वजन वही था। तो नारायण ये सृष्टि, ये शरीर कैसा बदल रहा है, हड्डी मांस चाम पीप विष्ठा मूत्र, नारायण इसमें से बाल निकलते हैं, नाखून निकलते हैं, कान में से खोट निकलती है, आंख में से कीचड़, नाक में से महाराज बलगम, मुंह में से थूक, शरीर में से पसीना, बाल बढ़ते हैं, इसमें कौन सी चीज अच्छी इसमें से निकलती है। सो नारायण यही हमारे वैराग्य का कारण, इसी से तो मैं वैराग्य की शिक्षा सीखता हूँ, और इसी से मैं सीखता हूँ कि मनुष्य को कैसे विवेक करना चाहिए, शरीर से अपने आत्मा को कैसे अलग करना चाहिए। सो महाराज कहीं एक चीज से सीख लेने पर मनुष्य को पूरा ज्ञान नहीं होता, उसको तो चाहिए कि जहाँ जाए, जहाँ रहे, जिसको देखे, जिससे मिले, उससे कुछ सीखना चाहिए। जैसे व्यापारी का बेटा जहाँ जाता है वहाँ यही ढंग लगाता है कि कुछ कमाए। इसी प्रकार जो जिज्ञासु है, ज्ञान का इच्छुक है, उसको तो हर जगह कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सो दत्तात्रेय ने कहा कि तुम भी राजा जदु इसी प्रकार स्वयं में विवेक करो। स्वयं च तत्वम स्वयं एव बुद्धम। नारायण स्वयं तुम तत्व हो और स्वयं तुमको समझाना पड़ेगा। परसों तरसों एक सज्जन मेरे पास आए थे, उनके अंदर कुछ दोष हैं नारायण। मैंने उनको बताया कि देखो दूसरा कोई तुमको इस दोष से कैसे छुड़ावेगा, मैं कैसे छुड़ाऊंगा, तुम्हारे भाई बंधु कैसे छुड़ावेंगे। तुम तो नारायण विदेश में जाते हो, तुम तो क्लब में जाते हो, तुम्हारी जहां मर्जी होती है जहां जाते हो, अकेले रहते हो, तो दूसरा कोई तुमको इन दोषों से मुक्त नहीं कर सकता। जब स्वयं तुम चाहोगे, बहादुर आदमी हो, जवान हो, तुम जो छोड़ना चाहो सो छोड़ सकते हो, लेकिन यदि तुम अपनी बुद्धि से, अपने पौरुष से, स्वयं शिक्षा से यदि अपने दोषों को नहीं छोड़ोगे तो कैसे छोड़ सकते हो। सो महाराज ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है। नारायण हर जगह शिक्षा ग्रहण करके नारायण अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब तो राजा जदू ने उनसे आत्मज्ञान सुना। महाराज ये देह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। ब्रह्मा जी ने जब शरीरों की रचना की तो अंत में मनुष्य को बनाया, और ब्रह्मावलोकधीषणम मुदमाप देवहा। जब देखा उन्होंने कि ये मनुष्य चाहे तो साक्षात ब्रह्म को भी देख सकता है, ऐसी बुद्धि इसके शरीर में है, तो बड़े आनंदित हुए महाराज। सो ये मनुष्य शरीर व्यर्थ न जाए, इसके लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अगले अध्यायों में महाराज बताया गया बहुत बढ़िया कि मनुष्य को अपनी वासना के प्रवाह में बह नहीं जाना चाहिए, उसको तो वर्णाश्रम कुलाचारम अकामात्मा समाचरेत। ये मत पूछो कि क्यों, कि जो अनुशासन है उसके अनुसार विधि निषेध जैसा है, कानून जैसा है, शास्त्रीय ईश्वरीय, उस कानून के अनुसार चलो और उसमें कामना को मत जोड़ो। असल में ये जो संसार में विषया शक्ति है ये निरर्थक है। विषयणवंती इति विषयाः, जो बांध ले उसका नाम होता है विषय। नारायण अथवा विषयन्ते जनाः एभि इति विषयाः। अमर कोश में नारायण जो रामाभिरामी टीका है व्याख्या सुधा नारायण, उसमें 5 प्रकार की व्युत्पत्ति स्थान स्थान पर विषय शब्द की दी हुई है। धातु तो एक ही है, उपसर्ग भी एक ही है, पर व्युत्पत्ति 5 प्रकार की है।
सो नारायण, ये जो संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो धन दौलत स्त्री पुरुष हैं, ये मनुष्य को बांध लेते हैं। अध्यास मूलक ही सारा बंधन है। अध्यास माने अतस्मिस तद बुद्धि, जो चीज जो नहीं है उसको वो समझ लेना। जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, ऐसे जहाँ सुख नहीं है उसको हमने सुख समझ लिया, जहाँ स्फूर्ति नहीं है प्रकाश नहीं है उसको हमने स्फूर्ति प्रकाश समझ लिया, जहाँ जीवन नहीं है उसको जीवन समझ लिया, स्वप्न जो है उसको सच्चा समझ लिया। इस प्रकार हम संसार में फंस रहे हैं। तो सावधान मनुष्य इस देहाभिमान से, इस देहाध्यास से। नारायण, ये भानुमति का जो कुनबा है, हड्डी मांस चाम की पुड़िया का, इसमें जो मैं और मेरा हो गया है, इससे मनुष्य को बचना चाहिए। सो नारायण, असल में ये मनुष्य मुक्त है और ये मनुष्य बद्ध है। ये बात कोई आत्म तत्व की दृष्टि से नहीं है। ये अपना जो मैं है वो तो जो भगवान का मैं है वही है। हमारे मैं में और भगवान के मैं में फर्क नहीं है, लेकिन हमने अपने ऊपर चीथड़ा लपेट रखा है, गंदगी जोड़ रखी है, इसलिए ये सब अलगाव मालूम पड़ता है। इसी का नाम है अध्यारोप, इसी का नाम है अध्यास। नारायण, इसी से हम फंसे हुए हैं। तो मुक्त और बद्ध वस्तुतः तत्व नहीं होता। जो इस शरीर को मैं मेरा समझता है वो बद्ध है, और जो परमात्मा को मैं मेरा समझता है वो मैं जान गया, तब तो मुक्त आत्मा है ही है। और मेरा समझ गया तो भक्त हो गया, मुक्त हो गया, भक्त हो गया। तो ये भक्ति और ज्ञान, ये ही जो हैं ये संसार से छुड़ाने वाले हैं। नारायण, इस जीव के रूप में मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार पर्यंत एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है। नारायण, और इसमें बच जाओगे शरीर में एक ही वाणी जो है वो परा वाणी जो है वो बैखरी के रूप में आ रही है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा, ये हमारे हाथ पांव जिह्वा आदि के रूप में, और पृथ्वी जल अग्नि के रूप में, और शब्द स्पर्श रूप के रूप में प्रकट हो रहा है। इसमें जो भेद बुद्धि है ये हमको बहुत दुख देती है। सो गुरु की उपासना करके, गुरु उपासनया नारायण, और आत्मज्ञान आत्म प्रज्ञा के द्वारा इसका छेदन करके और मनुष्य को इसी जीवन में मुक्त हो जाना चाहिए। और भगवान की जो भक्ति है वो इस मुक्ति में सर्वोत्तम है। अब आगे, पेट भरो राम चाटत रहे स्वान पातर जो, कबहु न पेट भरो अब हो सुमिरत नाम, अब हो सुमिरत नाम सुधारस पेखत परुष धरो भरोसो, जाहि दूसरो सो करो भरोसो, जाहि दूसरो सो करो। स्वार्थ ओ परमार्थ हूँ को, स्वार्थ ओ परमार्थ हूँ को, नहीं कुंजरो न रो। श्री स्वामी जी महाराज। नारायण 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 नारायण। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव श्री सरस्वती नमः। ओम नमः श्री परमहंसाय चरण कमल चंद्र परम्बाय भक्त जन्मान संवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्भावम्
सूत सोनक का संवाद तो पहला है और उसमें सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद दूसरा है और श्री कृष्ण उद्धव का संवाद तीसरा है। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उनका कहना यह है कि योग से मैं बस में नहीं होता, सांख्य के विचार से भी मैं बस में नहीं होता। योग में तो आकार की प्रतीति ही नहीं होगी और सांख्य में विवेक होने से दृष्टा और दृश्य का भगवान की साकारता भी दृश्य कोटि में चली जाएगी। और धर्म जो है वो कर्म कांड प्रधान है, उसमें तो देवता होते हैं। स्वाध्याय से, त्याग से, तपस्या से, बगीचा लगाने से, सरोवर बनाने से, दान करने से, दक्षिणा देने से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान मिलते हैं सत्संग से। तीर्थ, व्रत, जप, तप कुछ भी भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है। भगवान की प्राप्ति होती है तो सत्संग से। सत्संग से देवताओं को, दैत्यों को, राक्षसों को भी भगवान की प्राप्ति हुई है। मयासुर है, वृषपर्वा है, प्रहलाद है, विभीषण है। भगवत प्राप्ति जो है उस सभी को हो सकती है, पशु पक्षी को भी हो सकती है और बहुत से दानव दैत्यों को भी हो सकती है, परंतु उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग भगवान को बस में कर लेता है। ये जो सत्संग है ये दो तरह का होता है। एक तो होता है जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है उन संतों का संग, और एक स्वयं भगवान का संग। ये जो गोपियां हैं, वो जाम्बवान भालू हैं, सुग्रीव बानर हैं, इन लोगों को स्वयं भगवान का ही संग प्राप्त हुआ है और दूसरे जो लोग हैं उनको सत्संग, संतों का संग प्राप्त हुआ है। तो ये जो सत्संग है इससे हृदय में भगवान की भक्ति आती है और भगवान वश में होते हैं। बल्कि सत्संग के लिए तो ऐसा बताया कि ये जो सत्संग और भगवत संग, इसी का तो रंग जीवन में चढ़ता है। तो इसके लिए यदि दूसरे धर्मों को छोड़ भी देना पड़े, यज्ञ जाग न करें, तीर्थ में न जाएं, भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि मया दिष्टान अपि स्वकान, मैंने स्वयं जिन धर्मों के पालन का आदेश दिया है उनका भी कोई परित्याग कर दे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसमें उन्होंने बताया कि देखो ब्रज में जो गोपियां थीं उन्हें तो मेरे बारे में कोई ज्ञान नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि ये साक्षात भगवान हैं। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाहा ब्रह्म माम परमम प्रापुहु संगात सत सहस्रशः। सैकड़ों, हजारों, लाखों गोपियां और लाखों ऐसे प्राणी हुए हैं जिन्होंने और कोई साधन नहीं किया था। ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमाः, न उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और न महापुरुषों की उपासना की, न व्रत किया, न तप किया, केवल सत्संग से मुझे मिले। उनके मन में तो ये कामना थी कि ये बड़े प्यारे हैं, बड़े सुंदर हैं, रमण हैं। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं मालूम था कि हमारे असली पति यही हैं। रमणम जारम, वो तो समझती थी कि हमारा विवाह तो हुआ है दूसरों से
और हम भगवान को अपना पति मानती हैं, तो ये असली पति नहीं हुए। असल में असली पति तो सबके भगवान हैं। जैसे सब वेद मंत्रों के प्रतिपाद्य भगवान हैं, परंतु वो इंद्र, वरुण, मित्र आदि का नाम लेते हैं। वो नाम दूसरे का लेते हैं, लेकिन प्रेम तो उनका भगवान से ही है। उन्होंने ये बताया कि जैसे कोई नदी जो है वो बहती बहती समुद्र में जाती है, और जैसे महात्मा लोग समाधि लगाते हैं तो उनकी सारी वृत्तियां जाके समाधि में स्थिर हो जाते हैं, इसी प्रकार गोपियां जो हैं उनकी जो मनोवृत्ति है वो सारी की सारी मेरे साथ आकर जुड़ गई। ता ना विदन मयि अनुसंगबद्ध धियः स्वमात्मान मदस्तथेदम यथा समाधौ मुनयोब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे नारायण जब गोपियों ने मेरा स्मरण किया, चिंतन किया, तो क्या हुआ, बोले ऐसी उनकी बुद्धि मुझ में लग गई, ऐसा मन लग गया कि उनको यह क्या है और वह क्या है और मैं क्या हूँ ये सब भूल गया। जैसे नदी समुद्र में मिल गई हो और जैसे महात्मा समाधि में स्थित हो गया हो, ऐसा केवल प्रेम के कारण ही गोपियों का मन मुझ में लग गया। और उनको तो सारी की सारी रात जो है आधे क्षण के समान बीत गई। सो क्षणार्धवत्ता पुनरंगतासाम हीना मया कल्प समा बभुवो। वो तो कल्प के समान उनके मेरे बिना उनको एक रात कल्प के समान लगती थी और मेरे साथ आधे क्षण के समय समान लगती थी। असल में मन को भगवान में लगाना ही तो है ना। तो जैसे तत्व ज्ञान में अविद्या निवर्तक महावाक्य जन्य अखंड ब्रह्मात्मधि की आवश्यकता होती है, वैसे ही भक्ति में जो है वो केवल प्रीति विशिष्ट भगवदाकार वृत्ति की आवश्यकता होती है। तत्व ज्ञान की ब्रह्मात्मय के बोध की आवश्यकता नहीं होती है और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो उद्धव जी, शास्त्र में तो बहुत क्या करना क्या नहीं करना इसका उपदेश है, लेकिन तुम एक मेरी बात ध्यान में ले लो। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्याह अकुतो भयः। भगवान ने कहा उद्धव जी, क्या करने के लिए कहा है और क्या नहीं करने के लिए कहा है, इसको छोड़ दो। कौन सी प्रवृत्ति है और कौन सी निवृत्ति है, क्या इसको भी छोड़ दो। जो कुछ अब तक सुना है उसको भी छोड़ दो और आगे जो सुनना है उसको भी छोड़ दो। श्रोतव्यम श्रुतमेव च, तुम एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। और मैं क्या हूँ कि मैं तो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही हूँ। ऐसो जब मेरी शरण में आ जाओगे तब मुझसे एक हो जाओगे और मुझसे मिल करके तुम बिल्कुल निर्भय हो जाओगे। इसलिए तुम धर्म कर्म के चक्कर में ज्यादा न पड़ के मेरी शरण में आ जाओ। अब ये बात जब उद्धव जी ने सुनी तब उन्होंने कहा कि हमको तो महाराज आपकी बात सुन करके बहुत शंका हो रही है। आपने ही तो शास्त्र में ये बताया है कि क्या करना क्या नहीं करना, और आप ही कहते हैं कि उनका ध्यान छोड़ दो और मेरा भजन करो। तो ये जो विधि और निषेध है ये सारा का सारा तो आपका ही आदेश है। विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो ही ईश्वरस्य ते, ये तो तुम्हारी आज्ञा है। फिर एक बार इसको कहते हो कि छोड़ करो और एक बार कहते हो कि छोड़ो, तो तुम्हारी ही बातें जो हैं वो दो तरह की हो जाती हैं। तो इसलिए मन में संशय होता है। भगवान ने बताया कि देखो उद्धव जी, बात ये है कि अपना जो स्वरूप है सबका वो तो साक्षात ब्रह्म है। ये तो वास्तविक स्थिति है।
पर एक अनादि अनिर्वचनीय भाव रूपा अविद्या है, जिसके कारण दृश्य के साथ अध्यास हो जाता है। हम ऐसा मानने लगते हैं कि हम कोई कर्म करने वाले पापी पुण्यात्मा हैं, कोई भोग करने वाले सुखी दुखी हैं, और कोई नरक स्वर्ग में आने जाने वाले संसारी हैं, और कोई किसी दरिया के हम कतरा हैं, परिच्छिन्न हैं। सो ये जो भ्रम हो जाता है, तो इस भ्रम के होने पर हम और वेद शास्त्र ये कहता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर मेरे स्वरूप का जब बोध हो जाता है, तब जीव के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता है। असल में वो जो परमात्मा है वही जीवात्मा के रूप में प्रकट हुआ है। और नारायण जैसे नारायण एक ही वस्तु अग्नि है, और वो पहले गर्मी के रूप में होती है और फिर चिंगारी की तरफ प्रकट होती है। जब दारू में यज्ञ के लकड़ी में जब मंथन करते हैं तो लकड़ी में समाई रहती है, और जब मंथन होता है तो उसमें से चिंगारी प्रकट होती है, और वही रुई के साथ मिलने पर जलने लगती है, और फिर उसी से ऐसी अग्नि प्रकट होती है जो सबको भस्म कर सके। का इसी प्रकार ये जो आत्मदेव हैं ये सर्वत्र छिपे हुए हैं। ये गुरु और शिष्य के द्वारा जब मंथन होता है कि वस्तु तत्व क्या है, तब पहले चिंगारी की तरफ प्रकट होकर के और संपूर्ण अविद्या और अविद्या के कार्य को भस्म कर देते हैं। तो विद्याच्छिदात्मनः आत्मनः विद्या, आत्मा का जो ज्ञान है वो चित्त माने अविद्या का उच्छेद करने वाला है। इसलिए तुम ये मत सोचो कि वस्तुतः क्या है, तो तुम तो हमारी शरण में आ जाओ। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश किया और बताया कि देखो, जब यही ज्ञान की आग प्रकट होती है तब द्वैत को भस्म कर देती है। इसलिए पहले इस आग को प्रकट करो। संत्यज्य तेजास्त्रम संपद्य चात्मान मथक तेजास्त्रम। एक नारायण सदगुरु के उपदेशानुसार आदेशानुसार तुम भगवान की शरण ले करके और अपने ज्ञान की जो तलवार है उसको तीक्ष्ण बना लो, और अज्ञान को निवृत्त करके फिर अज्ञान के अस्त्र को भी छोड़ दो, ज्ञान के अस्त्र को भी छोड़ दो, ज्ञान की कोई जरूरत नहीं रहेगी। नारायण इसके प्रसंग में बताया कि भक्ति जो है वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है और संपूर्ण राग द्वेष को नष्ट कर देती है, और यहाँ तक कि जो जन्म से चांडाल हैं उनको भी पवित्र कर देती है। भक्ति पुनाति मन्निष्ठा स्वपाकानपि संभवात्, वो चांडालों को भी पवित्र कर देती है। धन्य है वो जिसके मुख में नारायण भगवान का नाम है। उसने तो सब तपस्या कर ली, सारे वेद पढ़ लिया और सारे व्रत स्नान कर लिए, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है। सो इसके संबंध में एक उपाख्यान जोड़ करके भगवान ने ये बात समझाई, क्योंकि कहानी के साथ जब कोई बात कही जाती है तो वो लोगों के लिए हृदयंगम हो जाती है। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सनकादि, आप जानते ही हैं 5-5 बरस की उम्र के वे हमेशा रहते हैं। हजारों बरस बीत गया लेकिन उनकी उम्र केवल 5 ही बरस की है नारायण। और न उनके पास कोई यज्ञ जाग आदि है, न कोई जोग आदि है, वो तो जन्म से सिद्ध हैं। उनके गुरु तो कोई है ही नहीं हो नारायण। ये सनकादि जो सिद्ध हैं वो जन्म से ही मुक्त होते हैं। जैसे ईश्वर जन्म से ही मुक्त है, जैसे हिरण्यगर्भ जन्म से मुक्त है, जैसे विराट जन्म से मुक्त है, उनको गुरु बनाने की और ज्ञान लेने की जरूरत नहीं होती, ऐसे सनकादि भी जन्म से मुक्त हैं।
सो एक दिन महाराज ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने एक प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया कि पिताजी हम आपसे कुछ पूछने के लिए आए हैं। बोले पूछो बेटा। अब उस समय तो ब्रह्मा जी जो हैं वो कौन सा जीव कैसा कर्म करके आया है, उसको क्या शरीर मिलना चाहिए और किस जाति में जाए, क्या भोग मिले, कितनी आयु इसको दें, इस सोच विचार में लगे हुए थे। अब उन्होंने पूछ दिया कि हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो हमारा मन है, चित्त है, ये तो विषयों का चिंतन करते करते स्वयं भी विषय हो गया है और विषय जो है वो मन में रहते रहते मन रूप हो गए हैं। तो ये मन को विषयों से मन को अलग कैसे किया जाए, विषयों को मन से कैसे अलग करें और मन से विषयों को और विषयों से मन को कैसे अलग करें। अब ब्रह्मा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नाभ्युपद्यत कर्मधी ही, उनकी बुद्धि तो कर्म में लगी हुई थी और ये ज्ञान संबंधी प्रश्न तो विक्षिप्त चित्त से तो वो समझ में आता नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटे का प्रश्न और बाप जवाब नहीं दे सके तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने अपने बाप का ध्यान किया। उनके बाप कौन है? कि साक्षात नारायण। बोले पिताजी देखो हमारे पुत्र तो ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका उत्तर हमको आता ही नहीं। अब नारायण जो है स्वयं हंस बन करके आए और हंस माने आप जानते हैं जो सूर्य के समान तो प्रकाशमान होए और नीरक क्षीर विवेकी होए और स्वच्छ सत्वगुणी उसका श्वेत वर्ण का शरीर होए, मानस में रहता होए और नीर क्षीर का दूध और पानी का अलगाव करता होए और नारायण सूर्य के समान प्रकाशमान होए, उसको हंस कहते हैं। अब हंस को देखते ही ब्रह्मा और सनकादि सब अपने स्थान से उठ के उनके सामने गए स्वागत करने के लिए और नमस्कार करके स्वागत करके पूछा कि आप कौन हैं महाराज, को भगवान आप कौन हैं। अब हंस जी बोले कि देखो भाई ब्रह्मा और सनकादि ऋषियों, ये ब्रह्मा से लेकर के और तृण तक सबकी आत्मा एक है। चैतन्य ये तो ब्रह्म चैतन्य है, इसमें आप कौन हैं ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है कि पूछा जाए कि कौन कौन है। अरे सब ब्रह्म है, सीधी बात है। अच्छा कहो कि हम आत्मा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, शरीर के बारे में पूछ रहे हैं। तो शरीर भी तो सबका पंचभूतों से ही बना है। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेष्वपि वस्तुतः को भवान इति वह प्रश्नो वाचारंभो निरर्थकः। जब सब घड़े मिट्टी से ही बने हुए हैं तो सब के सब मिट्टी हैं, उसमें नारायण ये शरीर क्या है अलग अलग किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और जो तुम हो सो हम हैं, आत्मदृष्टि से भी और देह दृष्टि से भी। अब रही बात तुम्हारे प्रश्न की, सो प्रश्न का समाधान ये है कि असल में मन और देह, ये मन से ही देह बनता है और देह होकर के जो कर्म करते हैं उससे मन बनता है। ये दोनों बनी बनाई चीज हैं नारायण, और देह मन है, मन देह है। बिना मन का देह नहीं है, नष्ट हो जाएगा, और बिना देह का मन किसी ने देखा नहीं। तो असल में मन और विषय को अलग करने का प्रयास न करके मन और विषय दोनों को अनात्म कोटि में डाल देना चाहिए। मद रूपः उभयम त्यजेत। आत्मा जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप है और मन शरीर दोनों जो है ये अनात्मा है, दृश्य है, तुच्छ है और अपने अत्यंता भाव के अधिष्ठान में ही प्रतीत होते हैं। इसलिए मन और चित्त दोनों जो हैं वो मिथ्या हैं और केवल आत्मा ही सत्य है। तब इसका उत्तर क्या हुआ? का उत्तर ये हुआ कि जो वाणी से बोला जाता है
और जो शरीर से सोचा जाता है, मन से सोचा जाता है, जो कर्म से किया जाता है, ये सब का सब जो है पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप ही है। इसमें जो भेद बुद्धि है वही भ्रम है और वही छोड़ने की होती है। इस प्रकार बता करके ये हंस भगवान ने पर ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। ये जो पर ब्रह्म तत्व है कि इसमें दूसरे की कोई गंध नहीं है, न माया है, न छाया है और न अविद्या है। इसी तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब हंस जी तो उनको उपदेश करके चले गए और सनत कुमार आदि जो हैं वो संतुष्ट हो गए। अब इधर ये श्री उद्धव जी महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, महाराज आप सिद्धियों का वर्णन करो, क्योंकि लोक में जो है वो सिद्धियों को देख करके लोग बहुत ललक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जो सिद्धियां हैं इनमें से मुख्य तो 8 हैं। वो ये हैं कि आदमी बिल्कुल अपने को अणु के समान छोटा बना ले और कहीं महिमा महत्त्व के समान बड़ा बना ले और कभी हल्का हो जाए और कभी भारी हो जाए। नारायण और जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए और जो चीज चाहे उसको प्राप्त कर ले। अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धि हैं। और बोले कि और सब दूर का सुन लेना और दूर का देख लेना और दूर की वस्तु मंगा लेना, ये सब तो क्षुद्र सिद्धि हैं। और इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को बताया कि देखो उद्धव जी, इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जहाँ सिद्धि है वहाँ समाधि तो है ही नहीं। समाधि में तो चित्त का निरोध होता है और जहाँ सिद्धि होती है वहाँ विषय में महत्व बुद्धि भी है और सिद्धियों का अभिमान भी है। इसलिए मनोविकारा ये वही थे, ये सब के सब मनोविकार हैं। सिद्धियों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। ये परमार्थ नहीं है कि किसी ने एक घड़ी किसी दुकान की कंपनी की बनी हुई घड़ी हो और किसी दुकान में रखी हुई और हाथ में आ गई। हाँ, यदि देखो तो बिल्कुल उसकी जिस कंपनी की बनी है उस पर छपा हुआ मिलेगा। एक जंजीर आ गई, कहीं से महाराज भभूत आ गई, वो कहीं आग जली है उसी को तो भभूत है, और कहीं से शहद आ गई। ये सब क्या है नारायण? ये सब जो है ये तो यदि कीमत उनकी चुका के लेते हो तब तो ईमानदारी की है। और महाराज ऐसे ही चोरी की मंगाई हुई नोट ले लिया, और नोट अब पूछो नोट लेने वाले से कि ये नोट में जो नंबर हैं वो सरकारी कारखाने के छपे हुए सच्चे हैं कि नकली हैं। यदि सच्चे हैं तब तो वो कहीं न कहीं से हिसाब में से आए हैं और चोरी से आए हैं, उठा के आए हैं। और यदि उनके नंबर गलत हैं तो बिल्कुल वो नकली नोट है, चलाने योग्य नहीं है। तो फिर ये सब जो सिद्धियां हैं नारायण, ये जादू के खेल हैं और इनका ईश्वर की प्राप्ति से, योग से, परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। इसलिए सिद्धियों के बारे में महत्व बुद्धि नहीं होनी चाहिए। इसके बाद उद्धव जी ने बताया, पूछा कि हमको अपनी विभूतियों का वर्णन करो, क्योंकि विभूति के द्वारा आपकी आराधना होती है। तो गीता में, गीता के 10वें अध्याय में जैसे भगवान ने अर्जुन को विभूतियां बताई हैं, वैसे ही नाम लेके उद्धव श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया कि ये प्रश्न पहले अर्जुन ने मुझसे किया था, तो मैंने उसको विभूतियों का वर्णन किया। लेकिन गीता में जितनी विभूतियों का वर्णन है उससे कुछ बहुत अधिक, लगभग दुगुने के विभूतियों का वर्णन है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, मनोविकारा एवैते यथा वाचा विधीयते। नारायण, ये वाणी से वर्णन करने के लिए तो हैं, लेकिन असल में ये सब मन के विकार हैं। इनको कभी सच्ची समझ के इनमें फंसना नहीं चाहिए। वाचंजच्छ मनोजच्छ, तुम अपनी वाणी को वश में करो। यदि कोई विभूति मिल भी जाए, कोई सिद्धि भी मिल भी जाए, तो लोगों में उसको जाहिर मत करो।
और मन को उसकी तरफ मत जाने दो। और आत्मानम आत्मना जच्छ, अपने आप को अपने आप में स्थिर कर लो। न भूयः कल्प से ध्वने, फिर तुमको संसार में फंसने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इस प्रकार उपासना विभूतियों की नहीं होती। नारायण उपासना तो जिसकी विभूति है उसकी होती है। और नारायण सिद्धियां जो हैं ये तो केवल लोक व्यवहार में अपना यश प्रकट करने के लिए होते हैं, इनका भी परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। तो साधक को कैसे रहना चाहिए का उसको महाराज ब्राह्मण को तो अध्ययन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए। ये अपने लिए धर्म है उसका। ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए नारायण, और पढ़ाना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए, यज्ञ कराना चाहिए, और दान लेना भी चाहिए। तो बोले कि इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? का अध्ययन और अध्यापन तो श्रेष्ठ वृत्ति है, और यज्ञ कराना जो है वो 2 नंबर की है वो, और नारायण दान लेना जो है वो निकृष्ट वृत्ति है। इसलिए ब्राह्मण यदि दान न ले और नारायण अध्ययन अध्यापन में लगा रहे तो उसको जो वस्तु बड़े बड़े ज्ञानियों को प्राप्त होती है वो अंतःकरण की शुद्धि उसको प्राप्त हो जाएगी। और क्षत्रिय को रक्षा करना चाहिए, और उसको भी नारायण अध्ययन यज्ञ दान करना चाहिए, परंतु उसको दान लेना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये गणान्न जो है लोगों के घर से जो अनाज आता है या वस्तु आती है उसको ब्राह्मण तो पचा सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय वैश्य आदि जो हैं वो दान लेकर के पचा नहीं सकते हैं। और चंदा लेने वाले लोग तो महाराज अपने काम में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ले ही लेते हैं, वो अनजान में भी महाराज अपने किराए के लिए ही ले लेंगे, भोजन के लिए ही ले लेंगे। ये गणान्न जो है वो गणकान्न के बराबर है। जैसे वेश्या का अन्न अशुद्ध होता है वैसे गणान्न भी बिल्कुल अशुद्ध होता है। और वैश्य को दूसरों को सब वस्तु मिले, जो जो जिसकी आवश्यकता होए उसकी पूर्ति करना ये वैश्य का मुख्य काम है। और अध्ययन यज्ञ और दान तो है ही है, और उसको यज्ञ कराना भी नहीं चाहिए, करना चाहिए नारायण, और उसको दान लेना भी नहीं चाहिए, देना चाहिए नारायण। इसी प्रकार शूद्र का भी अपना काम है। और ब्रह्मचारी को गुरु के पास रह करके सेवा करनी चाहिए, और संयम सीखना चाहिए कि किस प्रकार बिना गुरु के पास रहे मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चलता है। जब कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारे बैठने में ये दोष है, पांव पर पांव रख के गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए, बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए नारायण, उनकी वो पीठ नहीं करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद पीठ करके जाना नहीं चाहिए। हर समय सावधानी हो, पांव छूते समय कैसे दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बायां छूना चाहिए। जब वो खाने को दे तो खाना चाहिए, जब वो पढ़ावे तब पढ़ना चाहिए। अपनी वासना को बस में करने की विद्या ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए, और निष्काम भाव से सारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गृहस्थ के मन में जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज बढ़िया है इसीलिए वो ले ले। अब दुनिया में जितनी लड़की बढ़िया होए उसको वही लेना चाहे नारायण, बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। बढ़िया धन है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया मकान है, बढ़िया होने से कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं होती है, बल्कि वो नियमानुसार शासनानुसार यदि उसके लिए योग्य होए, उसका अधिकार होए तो ग्रहण करना चाहिए। तो अपने को बिल्कुल संविधान के अनुसार संयम में लाने के लिए गृहस्थाश्रम होता है, और त्याग का अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थाश्रम होता है, और फिर पूर्ण त्यागमय जीवन बिताने के लिए संन्यास धर्म होता है। सो नारायण इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म के संबंध में निर्णय कर ले।
कर्म कब तक करे? कर्म तब तक करे जब तक मन में वैराग्य न होए और भगवान की भक्ति में, उनके कथा के श्रवण में, वर्णन में श्रद्धा न हो। ये सब जितने भी धर्म और नियम होते हैं ये अधिकार के अनुसार होते हैं। सो नारायण, थोड़े में इस बात को यूं समझना चाहिए कि न तो कोई वस्तु दुनिया में अच्छी होती है, वो तो वासना उसको अच्छी बना देती है, और न तो कोई क्रिया अच्छी होती है, वासना उसको अच्छी बना देती है। अब उस वस्तु को और क्रिया को संवारने के लिए यदि हम धर्म के अनुसार उसको स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, और यदि चोरी से, बेईमानी से, अन्याय से, अनाचार से, व्यभिचार से उसको स्वीकार करते हैं तो वो वस्तु अनजान में ही हमको बांध लेती है, और बांध लेती है तो जड़, हमको जड़ के साथ एक हो जाना पड़ता है। यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे, और यदि जड़ से प्रेम करेंगे तो जड़ के साथ प्रेम करेंगे। तो पूरे यदि जड़ के साथ एक हो जाएंगे तब तो बेहोश रहना पड़ेगा, लेकिन पूरे नहीं होते हैं, इसलिए जड़ वस्तुएं जहाँ मिले वहाँ जाना पड़ता है। क्रोधी को सांप होना पड़ता है महाराज। और नारायण, इसी प्रकार जो हिंसक हैं उनको शेर वगैरह होना पड़ता है, और जो लोभी हैं उनको हीरा मोती होना पड़ता है, उसका सुख तो कोई मिलेगा ही नहीं। और जो अनाचारी व्यभिचारी होते हैं उनको पशु जोनी में जाना पड़ता है। इसलिए नारायण, मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, मनुष्य के जीवन में असत्य का प्रवेश न हो और असत्य न बोले। नारायण, दूसरे को सतावे नहीं, दूसरे का माल न ले, और ब्रह्मचर्य अपने आश्रम के अनुसार जो है अपनी पत्नी के सिवाय नारायण परस्त्री का संभोग न करे। और नारायण, और जितनी जरूरत हो उतनी अपने पास रखे, और स्वाध्याय करे, पवित्रता से रहे, और संतोष अपने मन में रखे, और ईश्वर का भजन करे। इस संयम सीखना चाहिए कि किस प्रकार बिना गुरु के पास रहे मनुष्य को अपने दोषों का पता नहीं चलता है। जब कोई बताने वाला होगा कि तुम्हारे बैठने में ये दोष है, पांव पर पांव रख के गुरु के सामने नहीं बैठना चाहिए, बड़ों के सामने नहीं बैठना चाहिए, नारायण उनकी ओर पीठ नहीं करना चाहिए, प्रणाम करने के बाद पीठ करके जाना नहीं चाहिए। हर समय सावधानी हो, पांव छूते समय कैसे दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं से बायां छूना चाहिए। जब वो खाने को दे तो खाना चाहिए, जब वो पढ़ावे तब पढ़ना चाहिए। अपनी वासना को बस में करने की विद्या ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए, और निष्काम भाव से सारे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। गृहस्थ के मन में जो वासनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए एक अनुशासन का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज बढ़िया है इसीलिए वो ले ले। अब दुनिया में जितनी लड़की बढ़िया होए उसको वही लेना चाहे, नारायण बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा। बढ़िया धन है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया मकान है, बढ़िया होने से कोई भी वस्तु ग्राह्य नहीं होती है, बल्कि वो नियमानुसार, शासनानुसार यदि उसके लिए योग्य होए, उसका अधिकार होए तो ग्रहण करना चाहिए। तो अपने को बिल्कुल संविधान के अनुसार संयम में लाने के लिए गृहस्थाश्रम होता है, और त्याग का अभ्यास करने के लिए वानप्रस्थाश्रम होता है, और फिर पूर्ण त्यागमय जीवन बिताने के लिए संन्यास धर्म होता है। सो नारायण, इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म के संबंध में निर्णय कर ले। कर्म कब तक करे? कर्म तब तक करे जब तक मन में वैराग्य न होए, और भगवान की भक्ति में, उनके कथा के श्रवण में, वर्णन में श्रद्धा न होए। ये सब जितने भी धर्म और नियम होते हैं ये अधिकार के अनुसार होते हैं। सो नारायण,
थोड़े में इस बात को यूं समझना चाहिए कि न तो कोई वस्तु दुनिया में अच्छी होती है, वो तो वासना उसको अच्छी बना देती है, और न तो कोई क्रिया अच्छी होती है, वासना उसको अच्छी बना देती है। अब उस वस्तु को और क्रिया को संवारने के लिए यदि हम धर्म के अनुसार उसको स्वीकार करते हैं तब तो ठीक है, और यदि चोरी से, बेईमानी से, अन्याय से, अनाचार से, व्यभिचार से उसको स्वीकार करते हैं तो वो वस्तु अनजान में ही हमको बांध लेती है, और बांध लेती है तो जड़, हमको जड़ के साथ एक हो जाना पड़ता है। यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो भगवान के साथ एक हो जाएंगे, और यदि जड़ से प्रेम करेंगे तो जड़ के साथ प्रेम करेंगे। तो पूरे पूरे यदि जड़ के साथ एक हो जाएंगे तब तो बेहोश रहना पड़ेगा, लेकिन पूरे पूरे नहीं होते हैं, इसलिए जड़ वस्तुएं जहाँ मिले वहाँ जाना पड़ता है। क्रोधी को साफ होना पड़ता है महाराज। और नारायण इसी प्रकार जो हिंसक हैं उनको शेर वगैरह होना पड़ता है, और जो लोभी हैं उनको हीरा मोती होना पड़ता है, उसका सुख तो कोई मिलेगा ही नहीं। और जो अनाचारी व्यभिचारी होते हैं उनको पशु जोनी में जाना पड़ता है। इसलिए नारायण मनुष्य को सावधान रहना चाहिए, मनुष्य के जीवन में असत्य का प्रवेश न हो और असत्य न बोले, नारायण दूसरे को सतावे नहीं, दूसरे का माल न ले, और ब्रह्मचर्य अपने आश्रम के अनुसार जो है अपनी पत्नी के सिवाय नारायण परस्त्री का संभोग न करे, और नारायण और जितनी जरूरत हो उतनी अपने पास रखे, और स्वाध्याय करे, पवित्रता से रहे, और संतोष अपने मन में रखे, और ईश्वर का भजन करे। इस प्रकार जो है उसको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। उद्धव जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि ये जन्म और मृत्यु क्या है। तो असल में ये आत्मदेव जो हैं वो जन्म मरण से मुक्त ही हैं, लेकिन ये अंतःकरण के साथ एक हो जाने के कारण वासनावान हो गए हैं। तो वासनावान हो जाने के कारण हुआ क्या कि जैसा जैसा भोग ये चाहते हैं उस भोग के योग्य इनको शरीर ग्रहण करना पड़ता है। तो भाई ये शरीर मिलेगा तो हमको बड़ा भोग होगा, और कर्म भी किया तो भोग मिलने के लिए क्या हुआ कि जब हम बीमार पड़े और मन जो है वो शिथिल हुआ तो जिस चीज का हम भोग चाहते हैं, जैसे एक आदमी के मन में आ गई इच्छा कि हम मांस भोजन करें। अब महाराज मरने के समय और तो सब छूट रहा है, मांस भोजन कहाँ मिलेगा। तो गीध होंगे तो मांस ज्यादा खा सकेंगे। अब झटपट उनका मन जो है सपने की तरह उनको गीध बना देता है, और गीध बन के वो मांस खाने लगते हैं, और उधर क्या होता है, पहला जो शरीर होता है वो छूट जाता है। तो जन्मत्वात्मतया पुंसः सर्व भावे न भूरिद विषय स्वीकृतम प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथम। जैसे स्वप्न में आदमी अपनी वासना के अनुसार वही हो जाता है, जैसे मनोरथ करते हुए हो वैसे ही हो जाता है। अब एक आदमी कुएं के जगत पर सोया, सपना आया, एक अप्सरा हमसे मिलने के लिए आया है, सो उसको बुलाया, आइए आइए आप हमारे साथ बैठिए, सोइए। अब उसको जगह देने के लिए वो जो खिसका सो कुएं में गिर पड़ा। अब न अप्सरा है न अप्सरा है महाराज, और न तो उसका भोग है, वासना जो है वो उसको कुएं में ले गई। अब एक आदमी है किसी की मजदूरी करने के लिए एक घड़ा तेल जो है अपने सिर पर उठाया और चला कि हम इसके घर पहुंचा देंगे। अब मन में सोचने लगा 1 रुपया मिलेगा, 1 रुपए से हम कोई चीज खरीदेंगे, फिर कमाएंगे तो मुर्गी खरीदेंगे, और फिर गाय बकरी गाय खरीदेंगे, घोड़ा घोड़ी खरीदेंगे, और व्यापार करके
हम मकान के मालिक बन जाएंगे, ब्याह कर लेंगे, बच्चे होंगे, मन में सोचता जा रहा। सो इसी बीच में उसको ख्याल आया महाराज कि अब हम बुढ़े हो गए, पलंग पर बैठे हैं, हमारी घरवाली ने आके कहा कि भोजन तैयार है, चलो। और मैंने कहा कैसे किया। अब महाराज उस सिर पे जो घड़ा का तेल था वो गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो मालिक ने कहा ये क्या किया तुमने, हमारे तेल का नुकसान कर दिया। अब वो बोला तुम्हारा तो एक घड़ा तेल गया और तुम्हारा तो मकान गया, घर वाली गई, हमारी तो सारी गृहस्थी जो जोड़ी हुई थी सो चली गई। तो जैसे स्वप्न में और मनोराज्य में मनुष्य को नारायण नया शरीर से तादात्म्य हो जाता है, इसी प्रकार मरने के समय नारायण अपनी वासना के अनुसार किसी शरीर से एकता हो जाती है, वो अपने को वही महसूस करने लगता है। और उसी के अनुसार महाराज पाप यदि ज्यादा हो तो नरक में जा करके शुद्ध होके फिर शरीर मिलता है, और पुण्य ज्यादा हो तो स्वर्ग में जाकर उसका भोग करके फिर शरीर मिलता है नारायण। और नहीं तो तत्काल भी शरीर मिल जाता है या बहुत दिन बेहोश होना रहता है। तो ये असल में मृत्यु क्या है, इस जीवन को सर्वथा भूल जाने का नाम मृत्यु है, और दूसरे शरीर को याद रख के उसमें एक हो जाने का नाम जन्म होता है। सो नारायण ये सब वासना का खेल है, इसका भी परमार्थ के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। इसलिए मनुष्य को विवेक करना चाहिए। विवेक माने अलग अलग, ये देह क्या है, दैहिक जीवन क्या है, और आत्मा क्या है, और आत्मिक जीवन क्या है। इस प्रकार महाराज विवेक करना चाहिए। बिना विवेक के मनुष्य इस शरीर से अपना उद्धार नहीं कर सकता। भगवान की भक्ति और विवेक विचार, या तो विवेक करो या तो भगवान पर विश्वास रख के उनकी शरण में हो जाओ। और ये जो संसार में है जीवन, इस जीवन में क्या होता है कि आप जरा अपनी ओर देखिए कि आपको कौन सी जगह पसंद आती है। आपको कोई क्लब पसंद आता है नारायण, कि चंडू खाना पसंद आता है, कि मंदिर पसंद आता है, कि तीर्थ पसंद आता है। जैसी पसंद होगी ना आपकी देश स्थान के संबंध में, वैसी आपकी वासना बनेगी। अब आप ये विचार करो कि आप समय कैसा पसंद करते हैं, प्रातः काल पसंद करते हैं कि सायंकाल कि दोपहरी। नारायण सो समय भी ठीक सुंदर होना चाहिए। उसमें बैठ के भगवान का भजन करते हैं कि जुआ खेलते हैं, ये भी देखना चाहिए। और नारायण आप किन वस्तुओं का सेवन करते हैं, आप किन लोगों में रहना पसंद करते हैं, आपके संगी साथी कैसे हैं, चोर हैं, जुआरी हैं, बेईमान हैं, बदमाश हैं, तो आप भी थोड़े दिनों के बाद वैसे हो जाएंगे, बच नहीं सकते। और आप मंत्र का जप करते हैं तो भूत भैरव का करते हैं कि भगवान का करते हैं। आप अपने जीवन में पवित्रता कैसी रखते हैं। तो इन सब बातों का विचार करने से मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है। आप कपड़ा बहुत बढ़िया पहनते हैं, हमको मालूम है आपकी रुचि, आपके वस्त्र आभूषण बहुत बढ़िया हैं। नारायण आप लाखों करोड़ों रुपए नारायण अपने शान शौकत के लिए खर्च करते हैं, ये भी हमको मालूम है नारायण। परंतु आप अपने मन का ठीक निर्माण करते हैं कि नहीं। ऊपर से बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत बढ़िया मकान, बहुत बढ़िया शरीर, और भीतर से गंदगी भरी हुई है मन में, तो ये तो कोई जीवन के निर्माण की शैली नहीं है। आप विचार करो कि आपके जीवन में तमोगुण की वृद्धि हो रही है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, आराम तलबी बढ़ रही है। अरे बस तो कोई साधन नहीं होगा हो। और नारायण आप क्या कर रहे हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, का भोग में, कर्म में, दिखावे में, बड़ों के साथ होड़ लगाने में,
और बड़ों को नीचा दिखाने में आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, रजोगुणी जीवन है। और आप ध्यान में, भजन में, पवित्र तीर्थ में, पवित्र स्थान में भजन बितात करते हैं, सत्वगुणी जीवन है। लेकिन यदि आप भगवान के आश्रय से जीवन व्यतीत करते हैं, उनके चरणों में रखते हैं अपने को, उनका विश्वास करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो भगवत संबंधी जो भी जीवन है वो गुणातीत जीवन हो जाता है। इससे मनुष्य को भगवान की प्राप्ति होती है और नारायण मुक्ति हो जाती है। अंत में संसार के बंधन में फिर पड़ना नहीं पड़ता है। लेकिन मरने के बाद की बात तो रहने दो, जो सात्विक जीवन व्यतीत करेगा उसका यही जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। एक आदमी चोरी करके आया और आया महाराज, तो उसका दिल जो है वो थोड़ा थोड़ा धड़कने लगा। क्यों धड़कने लगा? बोले कहीं किसी को पता न चल जाए, जिसकी चोरी हुई है उसको मालूम न पड़ जाए, और कहीं पुलिस को सुराग न मिल जाए और हमको पकड़ न ले। अब ये जो फिक्र मन में हुई वो क्या उस चीज से नारायण कम महत्व की है? आपने अपना दिल तो बिगाड़ दिया और चीज लेके घर में रख दी, वो किसके काम आवेगी? का अगली पीढ़ी की। हम एक आदमी को जानते हैं, उसके घर में बहुत बढ़िया बढ़िया हीरा है। नारायण रजवाड़ों के घर में तो जैसे हम लोगों के घर में चावल रखा जाता है या चना रखा जाता है, ऐसे ढेर का ढेर हीरा, ढेर का ढेर मोती और नारायण क्विंटलों सोना, नारायण और मकान भर के चांदी मैंने देखे, कमरे भर के, एक एक कमरे, दो दो कमरे चांदी से भरे हुए हैं। ये मैंने अपनी आंख से देखा था। सो नारायण उनके किस काम आता है? वैसे ही छोड़ के मर जाते हैं, तो उनके बच्चे जो हैं वो भी उनकी पहरेदारी करते हैं। सुनते हैं सांप जो हैं वो धरती में गड़े हुए धन के पहरेदारी करते हैं। सो वो पहरेदार की तरह तो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, न दूसरे को खाने दें, न खुद खाएं, नारायण केवल विनाश के लिए कि वो नष्ट हो जाए, इसी के लिए उनकी संपदा होती है। तो मनुष्य को महाराज इसी जीवन में यदि वो सुखी नहीं है, इसी जीवन में यदि उसकी समझ बिल्कुल खुली नहीं है, उलझन रहित नहीं है, नारायण सुलझी हुई नहीं है, इसी जीवन में यदि उसके पीछे अनेक प्रकार के भय और द्वंद और खुराफात लगे हुए हैं, तो नारायण उसके पास चाहे जितना धन हो, जितना ऐश्वर्य हो, जितने नौकर चाकर हों, वो तो बिल्कुल संसार में फंसा हुआ है। इसलिए अपने को वहां से निकालने का प्रयास करना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा महाराज ये सांख्य क्या होता है? सो आप कृपा करके बताइए। अब श्री भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि देखो उद्धव जी, सांख्य जो है इसमें 4 प्रकार के तत्व माने जाते हैं। एक तो वो होता है जो सबका कारण होता है, किसी का कार्य नहीं होता है, उसको प्रकृति कहते हैं। और एक जो है वो कार्य होता है, उसका कार्य कोई नहीं होता, उसको पंचभूत कहते हैं। और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको कार्य कारण दोनों मानते हैं, जैसे प्रकृति का कार्य है महत्त्व और अहंकार का कारण है, तो कार्य और कारण दोनों है। अहंकार महत्त्व का कार्य है और पंच तन्मात्रा का कारण है, तो कार्य कारण दोनों है। इसी प्रकार पंच तन्मात्रा है वो अहंकार का कार्य है और पंच महाभूत का कारण है, तो कार्य कारण दोनों है। तो ये 3 तरह के तत्व तो होते हैं संसार में, जो केवल कारण है, केवल कार्य है और दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन ये जो आत्म तत्व है ये दोनों से बिल्कुल निराला है। नारायण सो अपने आत्मा का विवेक करना चाहिए कि मैं इन सब तत्वों से बिल्कुल निराला हूँ। जो विचार करके अपने आप को जान लेता है वो तो इस संसार से छूटता है, और जो अपने आप को नहीं जानता है वो इसमें बंधा ही रहता है।
इसके लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। जैसे कोई व्यापार करना हो और नारायण अपने से व्यापार ठीक न बनता हो तो बड़े व्यापारी का सहारा लेकर के उससे फायदा उठाते हैं, लाभ उठाते हैं। नारायण अभी थोड़े दिनों की बात है, एक व्यापारी के करोड़पति हैं, उनके व्यापार में उलझन आ गई थी, तो उन्होंने आके मुझसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको और एक बड़े व्यापारी का नाम बता दिया कि तुम जाके उनसे सलाह लो, वो तुमको ठीक ठीक सलाह देंगे। इसी प्रकार महाराज ये जो अपने बारे में जानकारी है, अपनी बुद्धि जहाँ तक काम करे वहाँ तक ठीक है, और न करे तो जो अपने से ज्यादा जानकार है उससे सलाह लेनी चाहिए। देखो वो आदमी कितना असहाय है जिसका कोई सच्चा हितैषी मददगार नहीं है, उसका तो कोई है ही नहीं दुनिया में। और नारायण जो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता, उससे बड़ा अभिमानी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन में एक सच्चा मददगार होना चाहिए। और नारायण अपनी बुद्धि का जो है वो बहुत बड़ा अभिमान नहीं होना चाहिए। मनुष्य चाहे तो किसी भी हालत में अपने आप को संभाल सकता है। एक कथा का वर्णन किया भगवान श्री कृष्ण ने। ये जो उज्जैन है ना नारायण, वहाँ एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण महाराज बहुत धनी था, धनाढ्य तो था परंतु कृपण बहुत था। और इतना कृपण माने कंजूस हो, मक्खी चूस जिसको कहते हैं नारायण, वो बड़ा ही कृपण था। सो यहाँ तक कि वो अपने सगे संबंधियों को तो कुछ देता ही नहीं था, वो चाहे कितने भी दुखी हुए। अपनी पत्नी को भी ठीक भोजन नहीं देता था, बच्चों को भी महाराज ठीक कपड़े पहनने को नहीं देता था, न खिलाता पढ़ाता था, और स्वयं भी वो ऐसे मैले कुचैला कपड़ा पहनता था। और वैसे आजकल भी जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनको इनकम टैक्स के ऑफिस में जाना हो महाराज तो मैला कुचैला कपड़ा पहन के जाते हैं नारायण। सो वो तो बहुत मैला कुचैला रहता था, किसी को कुछ देता नहीं था। यहाँ तक कि बांग मात्रे नापि नार्चिता, वो उठ के किसी को नमस्कार भी न करे और मीठी बात भी न बोले। ये धन जो है ये तो नारायण बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। अंत में हुआ क्या कि चुक्रधु पंच भागिना, उससे तो पशु पक्षी भी नाराज हो गए, पत्नी भी नाराज, बेटा भी नाराज, नारायण सगे संबंधी भी नाराज, राजा भी नाराज, अफसर भी नाराज, और नारायण गांव के लोग भी नाराज। जब इतने लोग नाराज हो गए तो उसका धन तो कहाँ टिके। कुछ महाराज चोर ले गए, कुछ डाकू ले गए, कुछ सरकार ने राजा ने छीन लिया, कुछ भाई बंधुओं ने ले लिया, और अंत में उसके बेटे बेटी पत्नी वो सब भी उसका धन लेकर के अलग हो गए। अब वो रह गया महाराज अकेला। सो जब देखा कि अब कोई चारा नहीं चलता है तो वो भिक्षुक हो गया, भिखारी हो गया। अब भिखारी होने के बाद, क्योंकि ये जो प्रायणार्था कदर्या नाम ये जो कंजूस लोग हैं उनका धन किसी काम नहीं आता है। धन पैदा करने में दुख होता है नारायण, उसकी रक्षा करने में दुख होता है नारायण, उसको संभालने में दुख होता है। किसी को दे तब दुख होता है नारायण, कोई ले ले तब दुख होता है। एते पंचदशानर्था अर्थ मूला मता नृणाम, 15 दुख जो हैं वो धन के साथ लगे हुए होते हैं। अंत तो गत्वा उसको छोड़ना पड़ा, और छोड़ के भिखारी हुआ तो थोड़े दिनों तक तो उसको दुख रहा, लेकिन बाद में उसको सचमुच त्याग का मजा आ गया, बेफिक्री आ गई, और बेफिक्र हो करके वो भगवान का भजन करने लगा। परंतु लोग जो है महाराज वो कहीं जाए तो उसके ऊपर थूक दें और उसको लेके गाली दें और उसको डंडा मारें और उसको खाने के लिए भीख भी न दें। बहुत कष्ट से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगा।
तो एक दिन क्या हुआ नारायण, एक दिन क्या हुआ कि उसके मन में आया कि ये जो हमको दुख हो रहा है नारायण, ये कैसा, ये कहाँ से आता है। तो सोचा कि काल दुख देता है, तो काल तो दुख नहीं देता है। का अच्छा नारायण ग्रह दुख देते होंगे। कि ये ग्रह जो हैं ये भी बेचारे दुख नहीं देते हैं, ये तो सारी धरती पर अपना प्रभाव डालते हैं नारायण। उसमें एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये तो ज्योतिषियों के घर में ही निकलता है महाराज। नारायण यहाँ कोई बैठे हो तो नाराज नहीं हो, आप डॉक्टर से जा करके दिखाओगे तो वो कुछ न कुछ, क्योंकि आपसे वो फीस लेगा, तो बतावेगा इस विटामिन की कमी है और नारायण एक इंजेक्शन लगवा लो। ये हमारे दादाजी बीमार थे, यहीं बैठे हैं नारायण। हाँ, इनको ये ख्याल था कि हमारा लीवर खराब हो गया है, तो एक डॉक्टर हमारे पास आता था बहुत बढ़िया, क्या माथुर, वो उसने कहा कि हम अच्छा कर देंगे। तो हर तीसरे दिन सत्संग के लिए आवे और एक इंजेक्शन लगा के जाए, और कुछ दिनों के बाद इनको अनुभव हो गया कि मैं ठीक हूँ। अब बहुत दिनों के बाद, वर्षों के बाद फिर हम लोग गए गोरखपुर, वहाँ उसका हो गया, तबादला हो गया था। तो उसने हमको भोजन के लिए अपने घर में बुलाया, तो मैंने उसको धन्यवाद दिया कि तुमने दादाजी को ठीक कर दिया था। तो हंसने लगा, बोला महाराज मैंने इनको कोई दवा थोड़ी दी, मैं तो डिस्टल वाटर का इंजेक्शन लगाता था इनको। अब वो फीस नहीं लेता था हम लोगों से, लेकिन इनके मन में जो वहम था ना कि हमको रोग हो गया है, उसको दूर करने के लिए तो कुछ न कुछ युक्ति, उसकी भी फीस होती है महाराज, पर उसने तो फीस नहीं लिया, करनी पड़ती है। इसी प्रकार यदि आप ज्योतिषी से जा करके पूछो कि हमारी कैसी स्थिति है, तो मैं थोड़ा थोड़ा ज्योतिष जानता था पहले, वो पढ़ा था, अब तो भूल गया है। हाँ, अब तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ। तो नारायण देखो 9 ग्रह होते हैं और 12 राशि होती हैं, तो नारायण सब के सब ग्रह कभी किसी को अच्छे नहीं हो सकते। 9 में से 2-3 तो हमेशा ही खराब रहते हैं, कोई चौथे होगा, कोई 8वें होगा, कोई 12वें होगा नारायण। और चंद्रमा जो है वो महीने भर में 3 बार, 2.25 दिन, माने कोई 2.25 दिन, 2.25 दिन, 6.25 दिन के करीब चंद्रमा सबको खराब रहता है एक महीने में। और नारायण तो ज्योतिषी के घर जाओगे तो वो तो कुछ बतावेगा ही कि द्विपंचम सप्तम नारायण अष्टम गाह, ये दूसरे स्थान में खराब है, ये 5वें स्थान में खराब है, ये 7वें स्थान में खराब है, और कुछ न कुछ पूजा पत्री तुमको जरूर बतावेगा। एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं मिल सकता जिसके 9 के 9 ग्रह अच्छे हों। तो नारायण अब तो आप जाओगे तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी महाराज हमको बताओगे कि हमको कोई तकलीफ है तो हम आपको कोई धर्म कर्म नारायण, कोई दान, कोई मंत्र जप, कोई अनुष्ठान जरूर बता देंगे। असल में कोई ग्रह किसी को कष्ट नहीं देता है, कोई कर्म किसी को कष्ट नहीं देता है। कष्ट देने वाला कौन है? अपना मन है। वही किसी परिस्थिति को दुख के रूप में कल्पना कर लेता है और हम अपने को दुखी हो जाते हैं। एक दिन हमने देखा महाराज, रात को बैठे बैठे हमने कहा देखें हमको क्या क्या दुख है सन्यासी होने से पहले। अब मैंने जो जोड़ना शुरू किया, हमको ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, 8, 10, 15 अपने दुख सोचे, और अब ऐसा मालूम पड़े कि मैं सचमुच रोगी हूँ नारायण, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ। और झट मैंने अपने को झटक दिया, बोले नहीं नहीं मुझे कुछ दुख नहीं है। देखो हमारा वंश कितना उत्तम है, हमारी विद्या है, हमारा शरीर है, हमारे गृहस्थ शिष्य हैं, हमारा परिवार है नारायण, भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, हम तो बड़े सुखी हैं। अब महाराज अपने सुख की बात जब सोचने लगे तो झट दिल जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया, और जब दुख की बात सोचने लगे तो ऐसा मालूम पड़ने लगा कि दुख ही दुख है।
असल में ये मन की ही कल्पना है। किसी का मन कैसा होता है और किसी का मन कैसा होता है। तो मन परम कारण मामनंती, हमारे दुख का कारण जो है वो हमारा मन है। नारायण, देखो त्याग की दशा में साधु कितना सुखी होता है और संग्रह की दशा में भी धनी लोग जो हैं वो कितने दुखी होते हैं। नारायण, एक राजा का बेटा उसके प्रतिकूल हो गया तो पहले दुखी हुआ और फिर ख्याल हुआ कि ओहो इसकी वजह से तो हमको वैराग्य होगा और बड़ा सुखी हो गया। तो असल में ये जो भगवान की लीला हो रही है दुनिया में, उसकी कथा कर लेनी चाहिए, उसको अपने अनुकूल बना लो तो सब का सब सुख ही है, और नारायण प्रतिकूल बना लो तो सब का सब दुख ही है। हाँ, एक सेठ ने बताया कि महाराज हमको तो 2 लाख का घाटा हो गया और हम बड़े दुखी हैं। छोटा सेठ था, बड़ा नहीं था। अब महाराज मैंने उसकी पत्नी से पूछा कि सेठ को तो घाटा हो गया है, आजकल बड़ा दुखी है। सो हंसने लगी वो, बोली महाराज घाटा कहाँ हुआ है। और एक व्यापार में हमारे पड़ोसी ने कुछ पूंजी लगाई थी और उतनी इन्होंने लगाई थी, तो उसको 4 लाख का फायदा हो गया और इनको 2 ही लाख का हुआ। तो 2 लाख का जो फायदा हुआ इसको ये घाटा मान करके दुखी हुए हैं, इनको तो फायदा ही 2 लाख का हुआ है, नारायण घाटा नहीं हुआ है। तो ये महाराज सोचने का ढंग है। यदि आपके सोचने का ढंग अच्छा है तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। आपको तो महाराज मृत्यु में भी ऐसा मालूम पड़ेगा कि ये दुखी जीवन छोड़ करके मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। सो उस ब्राह्मण ने महाराज अंत तो गत्वा ये निश्चय किया कि हम समास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम, नारायण जो महापुरुषों ने जिस मार्ग का आश्रय लिया है उसके द्वारा मैं भगवान के आश्रय पर रहूंगा और सुख दुख तो मुझे कभी स्पर्श ही नहीं करेंगे। ये जो कल्पना है कि ये हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, वो तो तुम्हें भगवान की ओर उन्मुख कर रहा है। ये जो कल्पना है कि हमारा मित्र है तो वो तो तुमको बांध रहा है। ये अपना मन ही किसी को मित्र, किसी को शत्रु, किसी को उदासीन मान करके भीतर ही भीतर सुखी दुखी होता रहता है। मैंने एक बार देखा हो बेलखेड़ा, क्या नाम है वो, जहाँ ठाकुर साहब का गांव था, मेखलारायण सिंह का, बेलखेड़ा में 1 महीना में रहा। तो एक छौर थी वहाँ, एक रास्ता ऐसा था घूमने के लिए जा रहे, सामने से आया सूअर। अब उसके दांत बड़े बड़े थे तो हमको डर लगा कि ये कहीं हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे, जंगली सूअर। और खड़े हो गए हम एक तरफ और सूअर खड़ा हो गया सामने। वो हमसे डरे कि ये मनुष्य है, हमको मारे नहीं, और मैं उससे डरूं कि ये सूअर है, नारायण हमारे ऊपर आक्रमण न कर दे। अब आखिर में मैं तो बेवकूफ सिद्ध हुआ, नारायण, मैं तो डरता ही रह गया। और उसने महाराज इधर उधर देख के, एक पानी आने का उसमें रास्ता बना था, नारायण वहां से वर्षा का पानी निकलता था, झट उसके भीतर घुसा और निकल गया, हमारा रास्ता साफ। उसने तो समझदारी से काम किया और मैं बेवकूफी से डरता रहा। नारायण, सो ये मित्रोदासीन रिपवः संसारस तमसः कृतः, ये हमारा जो अज्ञान है वही संसार को बनाता है और उसी में हम दुखी होते हैं। सो इस दुख से मनुष्य के बचने के लिए अपने मन को ठीक बनाना चाहिए कि वो ठीक ढंग से सोचे, और इसके लिए चाहिए सत्संग, नारायण, इसके लिए चाहिए स्वाध्याय, इसके लिए चाहिए भगवान का आश्रय। इस पर महाराज उद्धव जी ने पूछा कि आखिर मनुष्य को भगवान की आराधना कैसे करना चाहिए। तो भाई बात ये है कि आदत जो है ये आदमी की बिगड़ जाती है। ये जब तक इसको बात करने के लिए कोई नहीं मिले तो उद्वेग इसके मन में होता रहता है, बोलने का अवसर न मिले तो उद्वेग होता रहता है, और चलने को न मिले तो जरा अपने इंद्रियों को संयम की भी आदत डालनी चाहिए। कुछ समय जीवन में ऐसा होना चाहिए जब हम अपना पांव समेट के बैठ सकें,
नारायण बिना बोले रह सकें, बिना हाथ से कुछ किए भी रह सकें, तो मालूम तो पड़े कि ये हमारे औजार हैं। हमको मोटर चलाना तो आवे और उसको रोकना नहीं आवे, तो हमारे ज्ञान का क्या अर्थ है? ये शरीर जो है ये मोटर के समान है नारायण। तो इसको एक पवित्र स्थान पर जो केवल भगवान की याद करने के लिए हो, उस पर कोई खाए नहीं बैठ के, और उस पर भोग नहीं करें, उस पर बैठ के संसार की बात नहीं करें। एक स्थान ऐसा होना चाहिए घर में कि जहां हम बैठ के केवल भगवान का भजन करें नारायण, और वो पवित्र रहना चाहिए। एक आसन ऐसा होना चाहिए जिस पर हम बिछा करके बैठें तो दूसरी बात न सोचें। आप देखोगे थोड़े दिनों के बाद उस जगह पर जाने पर और उस आसन पर बैठने पर आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। वो भूमि का और आसन का प्रभाव होगा। एक बैठने का ढंग होना चाहिए। ये पांव फैला के बैठे हैं महाराज, थोड़ा समेटने का भी तो सिद्धासन है, पद्मासन है, वीरासन है, उसको लगा के बैठ गए। और जब शरीर जो है वो बारंबार हिलता रहता है तो उसको थोड़ा स्थिर रखने का अभ्यास होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ बैठे वहाँ कुर्सी का सहारा लेकर तो बैठते ही हैं, भीत का भी सहारा लेके बैठते हैं। महाराज हम देखते हैं हमारे यहाँ आके जो लोग भीत का सहारा लेके बैठते हैं उनके सिर का जो तेल है ना वो भीत में लग जाता है तो उतनी दूर दूर की जो भीत है वो भी गंदी हो जाती है, उसकी सफाई जल्दी करवानी पड़ती है वो। तो ये जो सहारा लेकर बैठने की आदत है वो भी ठीक नहीं है। और नारायण अपने शरीर को स्थिर करके बैठ गए और अपने वाणी को बंद किया और नारायण आंख को जरा आध खुली रखा। यदि नींद आती हो तो आंख को खुली रखना चाहिए, और खुली रखने पर इधर उधर की चीजें दिखती हो तो आंख बंद रखना चाहिए। नींद आवे तो आंख खोल के रखो और खुलने से विक्षेप हो तो बंद करके रखो। और यदि दोनों होता हो तो आंख अध खुली और न तो बिल्कुल बंद और न तो खुली, ऐसे प्रतिपद दृष्टि रख के नारायण बैठ जाना चाहिए। और मन में ये जो दुनिया में देखते हैं इन चीजों का ध्यान नहीं करें। और थोड़ी देर के लिए व्यापार से छुट्टी कर लो, चलो भगवान के साथ पिकनिक करो थोड़ा। हाँ नारायण पिकनिक करने के लिए महाराज अब हमको तो लोग बताते हैं तो चलो हिमालय में चलो, एकांत में चलो, गंगा किनारे चलो, बड़ा आनंद आएगा। अब जो लोग शहर में व्यापार में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, थोड़े दिन विश्राम मिल जाए, कश्मीर जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे। अब हम लोग तो वृंदावन में रहते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, तो नारायण बम्बई के वातावरण से, कलकत्ते के वातावरण से अपने आप ही छुट्टी मिल जाती है, वहां जा करके हमारी पिकनिक हो जाती है। तो अपने मन को भी थोड़े दिन के लिए ये जो झगड़े रगड़े के काम है थोड़े समय के लिए, दिन भर में 24 घंटे में नारायण थोड़ी देर के लिए भगवान में ले चलना चाहिए। एक बालक है नारायण, बालक तो कहे कोई अब 40 वर्ष का हो गया है, पर ये बात 8-7 वर्ष की है। उसने कहा कि स्वामी जी मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं। तो अच्छा नहीं मानते हो तो बड़े बुद्धिमान हो, इतनी बड़ी तुम्हारी बुद्धि है कि ईश्वर को भी ना बोल सकती है, तो हम तुम्हारी बुद्धि की सराहना करते हैं। ईश्वर को ना करने वाली बुद्धि कोई साधारण बुद्धि तो नहीं हो सकती है। बोले पर मैं आपको मानता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आप फंस गए बेचारे, फंस गए। तो अच्छा मैं तुम्हारी कमाई कितनी है? बोले 1400 रुपए की तो है हमारी महीने में। मैंने कहा यदि मैं महीने में 14 रुपया तुमसे मांगूं तो दे सकते हो? हाँ जरूर दे सकते हैं। क्या अच्छा तुम्हारे पास 24 घंटे में कितने मिनट हैं? बोले ऐसे ही कुछ बताया हो, 1440 की कितना बताया? नारायण हमको गिनती तो मालूम नहीं है। ठीक कहा है। मैंने कहा अच्छा इसमें से यदि मैं 14 मिनट तुमसे मांगूं तो मुझे दोगे? हाँ जरूर देंगे स्वामी। मैंने कहा अच्छा 14 मिनट बैठ के तुम मेरी प्रसन्नता के लिए राम 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 14 मिनट कर लिया करो। अब वो फंस गया महाराज हमारे चक्कर में।
अब 8-10 बरस जो हुआ, 7-8 बरस हुआ, अब तो वो महाराज राम राम करने में उसको मजा आ गया। और राम का चरित्र कैसा है और राम का स्वभाव कैसा है, राम का गुण कैसा है, जो राम राम स्वामी जी हमसे बुलवाते हैं उसमें क्या है। अब तो महाराज उसके हृदय में भक्ति आ गई। तो आप अपने को नारायण 24 घंटे में समझो 1400 नारायण मिनट में 1440 मिनट में यदि आप 14 मिनट भी भगवान के नाम पर निकाल सको, देखो क्या होता है। सो नारायण इसके लिए एक कायदे से सीख करके करना चाहिए। वो पीठ की रीढ़ सीधी की और हृदय में देखा कि एक कमल है और कमल पर देखा कि प्रकाश है, सूर्य है, और नारायण ये देखा कि उस सूरज में ताप नहीं है, केवल आह्लाद है, चंद्रमा का प्रकाश है, वहाँ हमारा नारायण मन है। और उसमें अग्नि को देखा, अग्नि माने शब्द, सूर्य माने प्रकाश और चंद्रमा माने नारायण वहाँ मन का लगना, आनंद का अनुभव करना। और उसमें अग्नि माने एक वाक का, शब्द का उच्चारण करना, भगवान का नाम लेना। सूर्य, सोम और अग्नि। तो सूर्य तो ज्ञान देगा और चंद्रमा आनंद देगा, और अग्नि जो है वो हमारे जो पाप ताप हैं उनको जला देगा। और उसमें देखो भगवान की एक मूर्ति है, बहुत बढ़िया मूर्ति है महाराज, सुंदर से सुंदर। आपको सुंदरता से तो प्रेम ही है, मैं जानता हूँ, मधुरता से भी प्रेम है, आपको ऐश्वर्य से भी प्रेम है। और आप देखो आपके हृदय में एक भगवान की मूर्ति है, और वो चाहे सोई हुई होए और चाहे खड़ी होए और चाहे बैठी होए, आप देखो बड़े प्रेम से वो आपकी ओर देख रही है, आपको मुस्कुरा रही है। हे आप बुरा मत मानना, मान लो भगवान नहीं है, ये आपका मन है, ठीक है, हम इस बात को मान लेते हैं कि ये भगवान की मूर्ति नहीं है, आपका मन है। लेकिन आपका मन कैसा है? मुस्कुराता हुआ मन है, आपका प्रेम भरी नजर से देखता हुआ मन है, आपका पीतांबर फहराता हुआ मन है, और आपका लक्ष्मी से सेवित मन है। नारायण आपका बड़ा सुंदर, बड़ा मधुर, बड़ा कृपा से युक्त नारायण आनंद को फैलाता हुआ मन है। मान लो आपका मन ही है, तो कितना बढ़िया आपका मन उस समय हो गया है कि वो इतना सुंदर चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी हो गया है, पद्मधारी हो गया है। कैसा बढ़िया आपका मन है जो मुस्कुरा रहा है, कैसा मन है जिसमें करुणा भरी हुई है, कैसा मन है आपका जो प्रेम भरी चितवन जिसमें है, जिसमें अनुग्रह की वर्षा हो रही है। आपने अपने मन को कितना बढ़िया उस समय बना दिया। अब देखो उसी में परम ऐश्वर्यशाली भगवान है, जो सृष्टि को बनाते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, जो बुराइयों का संहार करते हैं, जो सच्चिदानंद घन है। ईश्वर कैसा होता है आप देखोगे। नारायण आपका ये वो सुख है जो पराधीन नहीं है, आपके अधीन है। ये आपका ऐसा सुख है जो हमेशा मालूम पड़ता है। नारायण हर जगह रहता है, हर रूप में रहता है, आपके साथ रहता है। आप इस प्रकार से महाराज जो चाहते हैं, क्या हमेशा रहने वाला सुख, हर जगह मिलने वाला सुख, हर से मिलने वाला सुख, बिना परिश्रम के हर फिटकरी न लगे और सुख नारायण, और बिना पराधीनता का सुख, और जगमग जगमग जगमगाता हुआ सुख आप चाहते हैं। वो कैसे बना? कि आपका मन ही ऐसा सुख बन गया, ऐसा भगवान सुख बन गया। अब इसमें से यदि आप छांटना चाहें तो मंद मंद मुस्कान छांट लें और प्रेम भरी चितवन छांट लें। भला आपका मन ही मुस्कुरा रहा है और आपका मन ही प्रेम से देख रहा है, और देखते देखते ऐसा तन्मय हो गया कि द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम
निर्जास्यत्यासु निर्वाणम, नारायण वहाँ न तो कोई वस्तु चीज कोई नहीं रहेगी और वहाँ काम कोई नहीं रहेगा, और नारायण वहाँ वृत्ति चित्त वृत्ति कोई नहीं रहेगी, वहाँ केवल आप रहेंगे, केवल आपका भगवान रहेगा। और नारायण ऐसी शांति आपको मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं है। सो आप पहले भगवान की पूजा घर में शुरू कीजिए, मूर्ति रखिए, चित्रपट रखिए, कोई यंत्र रखिए, नारायण भगवान की पूजा शुरू कीजिए और थोड़ी देर बाहर थोड़ी देर भीतर उसको कर लीजिए। आपके मन में ऐसी शांति आवेगी कि ये सारा जो द्वैत का भ्रम है ये निवृत्त हो जाएगा, और निवृत्त हो जाएगा और आपको बिना परिश्रम के, बिना किसी भोग के, बिना किसी की गुलामी किए आपको एक स्वतंत्र सुख का साक्षात्कार होगा। और आप देखेंगे कि दुनिया में हमको कहीं जाने की, किसी के इंतजार करने की, कुछ करने की, कुछ भोग राग की कोई जरूरत नहीं है। परमानंद तो हमारे हृदय में ही है, और जब द्रव्य ज्ञान क्रिया की आवश्यकता नहीं रहेगी तब आप परमानंद का अनुभव अपने हृदय में ही परम मुक्ति का अनुभव करेंगे। और थोड़ी देर ऐसा यदि हो जाए तो आपके जीवन में वो बल आवेगा, वो उत्साह आवेगा, वो बुद्धि आवेगी, नारायण वो आनंद आवेगा कि आप निर्द्वंद होकर बिना किसी की परवाह किए और दुनिया में सारे व्यवहार कर सकेंगे। ये जो दीनता आपके साथ लगी है, हीनता लगी है, जो आप निर्बल हो गए हैं, आपके जीवन में कमजोरी आ गई है, ये सब की सब इस भगवान के ध्यान से दूर हो जाएगी। आपका मन जब भगवान से एक होगा तो जैसे सृष्टि स्थिति प्रलय करने का सामर्थ्य भगवान में है, वैसे आपको ये नई दुनिया बनाने की और उसको रख रखाव की और नारायण उससे छुटकारा पाने की सारी शक्ति आपके जीवन में आ जाएगी। सो ये नारायण, ये जो भगवान का ध्यान है, भगवान की पूजा है, ये आपके चित्त के सारे दोषों को मिटा देने में समर्थ है। अब आगे की बात आपको, बहुत बढ़िया बात आगे आ रही है, इसको बोलते हैं परमार्थ निरूपण नारायण और भागवत धर्म। सच्ची चीज सबसे परमार्थ, परम अर्थ का परम स्वरूप क्या है नारायण, उसका तो निरूपण आएगा। और आगे जो उसका ठीक ठीक समझ नहीं सकते उनके लिए भागवत धर्म का वर्णन होगा। अब नारायण बस थोड़ा सा प्रसंग प्राप्त है जो कल थोड़ा सायंकाल, और परीक्षित की मुक्ति का वर्णन सायंकाल आवेगा, और कल भागवत की नारायण पूर्णाहुति भोग पड़ जाएगा। नारायण कल का दिन है, और सार जो श्रीमद् भागवत का है और सारे वेद शास्त्रों का है वो कल उसका निरूपण करेंगे। ओम